हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 52। श्रीमद् भगवत गीता आज इट इज चैप्टर 2 टेक्स्ट 52। हरे कृष्ण। जदा ते मोह कलेणं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जदा ते मोहकलीलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। जदा व्हेन जेतेबेले, जब, ते योर तुम्हारा तुम्हारा, मोह ऑफ इल्यूजन मोह के, माया मोह, कलीलम डेंस फॉरेस्ट घने जंगलों के, घन जंगल, बुद्धि ही बुद्धियुक्त हो सेवा करिवा, ट्रांसडेंटल सर्विस विथ इंटेलिजेंस, बुद्धिमय दिव्य सेवा, व्यतितरिष्यति अतिक्रम कराजिव, सरपासेस, पार कर जाती है, तदा सेतेबेले उस समय, एट दैट टाइम, गंतासी यू शाल गो तुम्हें जीव, तुम जाओगे, निर्वेदम विरक्ति, निर्वेद व उदासीन, कलोसनेस, श्रोतव्यस्य टू आड ऑल दैट इज टू बी हियर्ड, जहाँ सुनिबा को हेब, शून्य योग्य के प्रति, श्रुतस्य शून्य हुए, ऑल दैट इज ऑलरेडी हियर्ड, जहाँ सुनिच, च अल्सो मध्य भी। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। जदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद रे कहा जाउछि, जेतेबेले तुमर बुद्धि माया मोह रूपक घन जंगल को पार हो जीवो, सेतेबेले तुमे जहाँ शुणिच एवं जहाँ शुणिबा को हेबो ए सब प्रति उदासीन हो जीवो। जब तुम्हारे बुद्धि मोह रूपी संघन बन के पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा शून्य योग्य सब की प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। Translation in English. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become insufficient to all that has been heard and all that is to be heard. Prophet by Srila Prabhupada. There are many good examples in the lives of great devotees of the Lord, of those who became indifferent to the ritual of the Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands to Krishna and his relationship with Krishna, he naturally became completely indifferent to the
ritual of fruitive activities even through an experienced Brahmana Sri Madhavendra Puri, a great devotee and acharya in the line of the devotee, says, Sandhya bandana brahmastu bhavotu bhusnana tubhyang namo भो देवाः पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षमताम् जत्रा क्वापि निसद्य जादव कुलो तमस्य कंसदिशः सा स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्यमे। Oh, my prayer 3 times a day, all glories to you, O birthing. I offer my obeisances unto you, O demigods, O forefathers. Please excuse me for my inability to offer you my respects. Now, wherever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty, Krishna, the enemies of Kansa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. The Vedic rites and ritual are imperative for neopathies, comparing all kind of prayer 3 times a day. Taking a bath early in the morning, offer respect the forefathers, etc. But when one fully Krishna consciousness and is engaged in transcendental loving service, one became indifferent to all these regulative principles because he has already attained perfection. If one can reach the platform of understanding by service the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, he has no longer to execute different type of penance and sacrifices to recommended in revealed scriptures. And similarly, if one has not understand the purpose of Vedas to reach Krishna and simply engage in rituals, etc., then he is uselessly wasting time. Krishna consciousness transcends the limit of Shabda Brahma or the range of the Vedas and Upanishad. इस श्लोक में भाष्य देकर श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण के तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, वह सकाम कर्म के अनुष्ठान के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो, भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या बंदन भद्रमस्तु भवोतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवो पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षमतम यत्र व्यापी निषिद्धा जादव कूलो स्तमस्य कंसाधीशः स्मरमघं हरामि तदलं मध्ये किमन्येन में। इस श्लोक में प्रधान आचार्य श्रील माधवेंद्र पुरी जी कहते हैं, हे मेरा त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारे जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देवा पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब
तो जहां भी बैठता हूँ जादव कुलवंशी कंस के होंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। फिर श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने कहते हैं, वैदिक रस में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया भगवत कृष्ण भावना भावित है और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा है, तो वह इन विधि विधानों की प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उससे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार जो यही नहीं समझता कि वेदों का उपदेश कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वो केवल अपने समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषद की परिधि को भी लंघ जाता है। ओडिया अनुवाद रे श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहउचंती, जय गुरुदेव। जदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेद्यं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। यही श्लोकर भाष्य दे श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहउचंती, भगवानंकर भक्त मानंकर जीवनरु अनेक सुंदर उदाहरण देखिबा को मिले। केवल जो माने भगवत सेवारे नियुक्त होई सेमाने किपरि वैदिक कर्मकांड प्रति उदासीन होई पड़िथिले ताहा सेमानंकर जीवनीरु देखिबा को मिले। जेतेबेले व्यक्ति भगवान श्रीकृष्ण को बा कृष्ण सहित थिबा तार संबंध को भल रकम बुझी पारे, सेतेबेले से एक अभिज्ञ ब्राह्मण हेले सुद्धा स्वतः वैदिक कर्मकांड प्रति उदासीन हो जाए। श्रील माधवेंद्र पुरी जे कि भगवानंकर एक विशिष्ट भक्त एवं गुरु परंपरा आसुथिबा जने प्रसिद्ध आचार्य, से कहिसंती, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्थान तुभ्यं नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमतम जत्र क्वापि निषेध्य जादव कुला तमस्य कंसदीशः स्मारमघं हरामि दतलं मन्ये किमन्य में। हरे कृष्ण। हे भगवान, मु दैनिक 3 बार मोर प्रार्थना रे आपणकर गौरव गान करुछि। स्नान करी मु आपण को प्रणाम जनाए। हे देववृंद, हे पितृपुरुषगण, आपण मानक मु सम्मान प्रदर्शन करि पारु नाही। एही अक्षमता जोगु मते आपण क्षमा करंतु। वर्तमान मु जेउटी बसे सेठारे जदुवंशर श्रेष्ठ पुरुष कुलचंद्रमा कृष्ण को बा कंसारी कृष्ण को स्मरण करि पारे एवं तद्वारा समस्त प्रकार पाप कर्मर बंधन निजको मुक्त करि पारे। मु भाबुची यह ही मो पक्षरे यथेष्ट। नवागत शिष्य बा नूतन ब्रह्मचारी पक्षरे वैदिक व्रत विधान अवश्य करणीय अटे। विधि विधान गुड़िक से आचरण करने उचित। त्रिसंध्या प्रार्थना करिबा, ब्रह्म मुहूर्त स्नान करिबा, पितृपुरुषों को सम्मान प्रदर्शन करिबा आदि वैदिक विधिमान से पालन करने उचित। किंतु जेतेबेले व्यक्ति संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतना रे रहे सेतेबेले से भगवानंकर दिव्य सेवार आत्मनियोग करे। जेतेबेले से ये समस्त विधि विधान प्रति उदासीन हो पड़े, कारण से सिद्धि प्राप्त हो सारी। जदि व्यक्ति परमेश्वरंकर सेवा करी ज्ञान स्तर को अर्थात कृष्ण को बुझिवा स्तर को उन्नत हो पारे, ताहले ता पक्षर आउ शास्त्र दिया जाइथा विभिन्न प्रकार तपस्या यज्ञानुष्ठान आदि आचरण करिबा दरकार पड़े नाही। एवं ठीक सेहीपरि जदि कौनसी व्यक्ति प्रकृत भाव में वेदर उद्देश्य कौन ताहा जानी नाही
अर्थात वेदर प्रकृत उद्देश्य जे कृष्ण को जानिबा एक कथा जानी नहीं केवल वैदिक व्रत विधि विधान अनुसरण कर चली तेबे से यहाँ द्वारा अजथा समय नष्ट करुच्ची बुझा पड़ो एवं जो माने कृष्ण चेतन अछंती से माने शब्द ब्रह्म स्तर बा वेद उपनिषद स्तर को अतिक्रम कर जाइछंती। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जदि ये वीडियोटी आपन को भल लगी थाए ताल निश्चिंत भाव में यहाँ शेयर करने को भूलिबे नहीं एवं गोटे लाइक भी देवा को मध्य भूलिबे नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon and get all notification about Srimad Bhagavad Gita as it is. Hare Krishna. जय श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की जय। जय श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।